नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। 50 सिलेक्टेड समसामयिकी के प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कल आपका करंट अफेयर का एक और वीडियो आएगा जिसमें हम उत्तराखंड के सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपका जो जीके है, उत्तराखंड है, हिंदी है, वो सब आप कंप्लीट कर चुके होंगे। लास्ट के 2 दिन में आज समसामयिकी के हम यहाँ पर करंट अफेयर्स को देखेंगे और कल उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का एक रिवीजन हम वहाँ पर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया है आशा भोसले जी को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस उद्योगपति को हाल ही में वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किस उद्योगपति को मिला है? यह मिला है रतन टाटा जी को। ऑप्शन ए सही आंसर यहां पे हो जाएगा। अगला है, किसने वर्ष 2023 का फेमिना मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया? तो 2023 में मिस इंडिया कौन चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं आपकी नंदिनी गुप्ता। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। पिछले साल कौन चुनी गई थी? पिछले साल सिनी शेट्टी चुनी गई थी, ठीक है, लेकिन इस बार कौन चुनी गई है 2023 में? नंदिनी गुप्ता। नेक्स्ट है, के बिड़ला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 का ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का 2018 में एक उपन्यास आया था जिसका नाम है पागल खाना, और इसी उपन्यास के लिए इनको 2022 का व्यास सम्मान दिया गया। व्यास सम्मान बहुत बार पेपरों में आता है, कई बार क्रम पूछ लेता है कि बताइए 32वां व्यास सम्मान किसको दिया गया? तो जो ये व्यास सम्मान इनको दिया गया है ये 32वां है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने हाल ही में जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो देखिए, टाइम मैगजीन हर साल 100 प्रभावशाली लोगों की एक सूची जारी करती है जिसमें भारत से शाहरुख खान और जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली, इनको शामिल किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, इसका उद्घाटन 20 अप्रैल 2023 में किया गया था और इसका उद्घाटन इन्होंने नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये आपके बिहार में मनाया जाता है। ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना शुरू करी है? तो एक पंचायत एक खेल का मैदान, इस परियोजना की शुरुआत केरल राज्य सरकार ने करी है। ऑप्शन बी। जैसा आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एकदम सिलेक्टेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर मैं आपके लिए सेलेक्ट करके इनको लाया हूं। नेक्स्ट है, किस अभियान के माध्यम से सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए, जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको सशक्त बनाने के लिए जो हमारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जिसमें हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह, उनके द्वारा एक अभियान यहां पर चलाया गया है जिसका नाम है संगठन से समृद्धि अभियान। तो किसने चलाया है? जो हमारा ग्राम विकास मंत्रालय है जिसके मंत्री है ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, ठीक है। नेक्स्ट है, गृह युद्ध से ग्रस्त सूडान से भारतीयों को बचाकर भारत वापस लाने के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो सूडान में गृह युद्ध हुआ था, अप्रैल में इसकी शुरुआत होती है। भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत ने किस प्रक्षेपण यान के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह सफलतापूर्वक अप्रैल 2023 में अंतरिक्ष में भेजे? तो देखिए, जो इसरो है इसने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को अपने प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेजा है। तो किस यान से भेजा है?
PSLV C-55 से भेजा है, किस देश के? सिंगापुर के। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना है? तो कई बार हमने इसे करंट अफेयर्स के वन लाइनर में भी देखा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो बना है वो अमेरिका बना है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अमेरिका के साथ 7.65% का व्यापार में वृद्धि हुई है, जिससे हमारा अमेरिका के साथ पूरा जो व्यापार है वो 128.55 अमेरिकी अरब डॉलर में यहां पर पहुंच गया। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके नए अध्यक्ष बने हैं, अप्रैल में ही इनको नियुक्त किया गया है। इनका नाम है कलिकेश नारायण सिंह देव। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो देखिए, इनमें से किसे 2022 में अवार्ड दिया गया, 2023 में ये अवार्ड दिया गया है, ये थे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दलाई लामा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए 1959 में चुना गया था और अब इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कब? 2023 के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SECI, को किस केंद्रीय उपक्रम में शामिल किया गया है? यानी जो ये कंपनी है आपकी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब ये कैसी कंपनी बन गई है? क्या ये महारत्न बन गई है, नवरत्न बन गई है? तो ये कंपनी आपकी मिनी रत्न श्रेणी 1 में आ गई है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। गज उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गज उत्सव 2023 ये आपके असम में किया गया। ऑप्शन सी। असम में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर गज उत्सव का आयोजन किया गया। जल शक्ति जनगणना के अनुसार अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य जल संरचनाओं में सबसे ऊपर रहा? तो जल संरचनाओं में सबसे ऊपर कौन रहा? ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी। यानी भारत में सबसे ज्यादा जल संरचनाएं कहां पर हैं? बंगाल में बनाई गई। और सबसे कम कहां पर है? तो उसमें सबसे कम में सिक्किम पे रहा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण देने की घोषणा करी है? तो प्रमोशन में दिव्यांग कर्मचारियों को 4% का आरक्षण कौन देगा? महाराष्ट्र देगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। किस नगर की मेट्रो नदी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन बन गई है? तो अंडर वाटर मेट्रो हमने वन लाइनर में भी देखा था, ये बनी है आपकी कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन सी सही आंसर है। देश के किस नगर में पहला 3D मुद्रित डाकघर खुलेगा? तो याद कीजिए, इसको भी हमने वन लाइनर में देखा था। कुछ क्वेश्चन आपके वन लाइनर और MCQ दोनों में हैं, तो ये आपके अति महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होने ही चाहिए। जो 3D प्रिंटेड आपका डाकघर है ये खुलेगा आपके बेंगलुरु में। और एक और क्वेश्चन हमने देखा था 3D प्रिंटेड मंदिर, ये कहाँ बन रहा है? ये आपके तेलंगाना में बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का जारी किया? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। तो 1 अप्रैल 2023 को इसके कितने वर्ष हो गए? 50 वर्ष हो गए, जिसके उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के हवाई अड्डे से सुखोई MKI 30 में उड़ान भरी थी? तो देखिए, सुखोई 30 में इन्होंने उड़ान भरी थी और ये इन्होंने असम से उड़ाया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कौन सा विमान उड़ाया गया? सुखोई MKI 30। मरचा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो मरचा चावल इसे हाल ही में GI टैग मिला है और ये आपके बिहार में होता है। ऑप्शन ए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हनुमान की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हनुमान जी की 52 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण इन्होंने गुजरात में किया है, गुजरात के अहमदाबाद में किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, नागरी दुबराज किस राज्य के चावल की किस्म है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है?
तो मरचा चावल आपके बिहार का है जिसको जीआई टैग मिला। नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ का है, इसको भी जीआई टैग मिला है। विश्व के सबसे अमीर नगरों में से किसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है? तो सबसे अमीर नगर का मतलब है कि सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो सबसे महंगा शहर जो है आपका वो न्यूयॉर्क सिटी है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इस सूची में दूसरे नंबर पर जापान का टोक्यो पड़ता है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो इस सूची में भारत का जो मुंबई है वो 21वें नंबर की सबसे महंगी सिटी है दुनिया में, और दिल्ली आपके 36वें नंबर पे आती है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों को जोड़ेगी? तो उत्तराखंड की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस थी इसकी उद्घाटन किया जाता है 25 मई 2023 को। डेट सहित आपने याद करना है क्योंकि उत्तराखंड में डेट आपसे खास तौर पर पूछी जाती है। पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली तौर पर इसका उद्घाटन किया गया। जो राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये दिल्ली को देहरादून से जोड़ेगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर कौन बने हैं? तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं और यहाँ पर पहले मुस्लिम स्पीकर को चुना गया है जिनका नाम है यूटी खादर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किस देश में हुई नीलामी में टीपू सुल्तान की तलवार 140 करोड़ में बिकी? तो ये वाला मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। जब टीपू सुल्तान की ये तलवार बेची गई थी तो कौन से देश में ये नीलामी हुई थी? ब्रिटेन में। ऑप्शन सी सही आंसर है। ग्रामीण भारत की एक बहुभाषी एआई चैटबॉट जुगलबंदी को किसने लॉन्च किया? ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए जो खैबर आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक है और इसका जो यहाँ पर परीक्षण किया वो ईरान ने किया है। ऑप्शन सी। किसने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो CII के भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बनाए गए हैं R दिनेश। ऑप्शन ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पहली बार INS विक्रांत पर रात के समय में किस फाइटर जेट की लैंडिंग कराई गई? तो INS विक्रांत पर पहली बार कोई फाइटर जेट उतारा गया जिसका नाम था आपका MiG-29। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? तो हमने उत्तराखंड की देख ली, अब दूसरे जो पहाड़ी राज्य हैं उनको देख लेते हैं। जो पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है उसे गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के मध्य में चलाया गया। गुवाहाटी आपके असम में है, न्यू जलपाईगुड़ी आपका पश्चिम बंगाल में आता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त ये बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन डी सही आंसर है। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन के अवार्ड किसने जीता? तो एक काफ़ी फेमस अवार्ड होता है IPL में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड, और ये काफ़ी युवा खिलाड़ियों को दिया जाता है जो युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 2023 में यह अवार्ड यशस्वी जायसवाल को दिया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा IPL में ऑरेंज कैप किसने जीती? तो ऑरेंज कैप आप जानते हैं शुभमन गिल ने जीती। क्वेश्चन आएगा पर्पल कैप किसने जीती? तो आप कहेंगे मोहम्मद शमी ने जीती। और टाइटल किसने जीता? तो टाइटल जीता था CSK ने। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन जो IPL से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बने बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए महाराष्ट्र में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है जो आपके बांद्रा को वर्सोवा से जोड़ेगा। नाम है बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल और इसका नाम अब VD सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन सी। सावरकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर नई संसद भवन का उद्घाटन भी किया गया, तो इनको लेकर ये क्वेश्चन बन सकता है। किस राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य तेलंगाना बना है। ऑप्शन बी। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है?
तो शहीदों के नाम पर जो ट्रेन के इंजन है उनका नामकरण किस रेलवे जोन ने किया है? उत्तर रेलवे ने किया है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य के अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है? तो अहमदनगर कहां पड़ता है? अहमदनगर आपके महाराष्ट्र में है और इसका नाम अब बदलकर क्या कर दिया है? अहिल्याबाई होलकर कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा? तो देखिए, हिंदी पाठ्यक्रम ये शुरू किया जाएगा एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा। और कहां पड़ता है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय आपका? ये है स्कॉटलैंड में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, देश भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च करी है? तो टर्बो यूपीआई के नाम से नई सर्विस को लॉन्च किया है रेजर पे ने। ऑप्शन डी सही उत्तर यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो हाल ही में फोर्ब्स ने एक और सूची जारी करी जिसमें दुनिया का सबसे कॉस्टली और सबसे वैल्यूएबल जो फुटबॉल क्लब है, मूल्यवान फुटबॉल क्लब, वो बताया है रियल मैड्रिड को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच एकता अभ्यास का छठा संस्करण आयोजित किया गया? तो एकता अभ्यास किस किस के बीच होता है? भारत और मालदीव की नौसेनाओं के बीच में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसका छठा संस्करण अभी हाल ही में मालदीव में आयोजित किया गया। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर ये भारत में बनाया जाएगा। ऑप्शन ए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला गया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता। आपको पूछा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी, तो ये बने हैं ट्रेविस हेड। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो एक यहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में, और यह हुआ आपके ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन डी सही आंसर है। डीआरडीओ द्वारा किस नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो डीआरडीओ ने हाल ही में 7 जून 2023 को उड़ीसा में जो आपका व्हीलर द्वीप है, जिसका नया नाम अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जिस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, हाल ही का प्रश्न है तो डेट भी याद रखना, क्योंकि जो विज्ञान और तकनीक से जुड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें जो आपकी डेट्स होती हैं वो खास तौर पर पूछी जाती हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अप्रैल 2023 में रेपो दर कितनी घोषित करी थी? तो अप्रैल में जब नया वर्ष लगा तो इन्होंने दोबारा से रेपो दर को यहां पर निर्धारित किया और इसे 6.5% घोषित किया। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक दल को हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा, हमने भी इसको कई बार देखा। हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को दिया गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और 3 पार्टियों का नेशनल पार्टी का जो दर्जा था वो वापस ले लिया। कौन कौन सी वो पार्टियां हैं? एक है आपकी टीएमसी, एक है आपकी एनसीपी और एक है आपकी सीपीआई। इनका वापस ले लिया है, आम आदमी पार्टी को दे दिया है, इसको ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे समसामयिकी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।